पर्दे के दिग्गज अमिताभ बच्चन के लिए वो सबसे बुरा समय था जब ठाकुर भानु प्रताप जहर वाली खीर का कटोरा लेकर बच्चन के घर पहुंचे और उन्हें मीठी भात वाली फिल्म सूर्यवंशम का तोहफा दिया। 90 के दशक के बच्चे जब बच्चन को लेकर अपनी राय बना ही रहे थे और उन्हें नियमित रूप से कौन बनेगा करोड़पति के मेज़बान के रूप में देखते थे, तब उन्हें पता था कि अमिताभ में इससे कहीं अधिक प्रतिभा है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि फिल्मों में उनका गुस्से वाला नौजवान के रूप में एक शानदार अतीत था, बल्कि इसलिए कि ये वे अभिनेता थे जिनका सोनी मैक्स पर हमेशा से वास था। सूर्यवंशम एक ऐसी फिल्म जो शायद अमिताभ बच्चन की फिल्मों की लंबी सूची में कहीं गुम हो जाती। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में सैटेलाइट टेलीविज़न के बढ़ते चलन की बदौलत उनके लंबे और गौरवशाली करियर की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं एहसन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। संक्षिप्त लेख, सम्मिलित करंट स्ट्रीमिंग सेवाओं और असीमित डेटा के आने से पहले जीवन कुछ ही टेलीविज़न चैनलों तक सीमित था, जहां दर्शकों को चैनल के प्रसारण शेड्यूल पर निर्भर रहना पड़ता था। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी फिल्म को नहीं देख सकते थे। आपको एक निश्चित समय पर एक विशेष चैनल देखना पड़ता था और फिल्म देखने के लिए लंबे लंबे विज्ञापन अंतरालों को झेलना पड़ता था। आज यह लगभग असंभव लगता है, लेकिन सदी की शुरुआत में यही आम बात थी और किसी तरह सूर्यवंशम देखने का यही सही समय बन गया था। अध्ययनों से पता चलता है कि कोको मेलन जैसे यूट्यूब चैनल लाखों व्यूज बटोरते हैं क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ को बार बार देखना पसंद करते हैं। अगर कोई सूर्यवंशम की लोकप्रियता को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करे तो वह निश्चित रूप से वयस्कों के लिए भी यही कहेगा। सूर्यवंशम उन फिल्मों में से एक थी जो मानो हमेशा टेलीविज़न पर चलती रहती थी। दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल मचा रही हो, सूर्यवंशम एक भरोसेमंद मनोरंजन का साधन थी जो कभी निराश नहीं करती थी। अपनी रिलीज के 26 साल बाद भी सूर्यवंशम की लोकप्रियता को तर्कसंगत ठहराना मुश्किल है, क्योंकि यह कोई सिनेमाई चमत्कार नहीं है, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इसने सप्ताह दर सप्ताह मनोरंजन का वादा पूरा करना जारी रखा। अमिताभ बच्चन अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों की जो एक से बढ़कर एक फ्लॉप थी। लाल बादशाह, मृत्युदाता और सूर्यवंशम, ये सभी फिल्में इसी श्रेणी में आती हैं, लेकिन सूर्यवंशम किस्मत से सोनी के एक ऐसे अधिकारी के हाथ लग गई जिनका शायद हास्यबोध कुछ हटके था। उन्होंने इस फिल्म में मीम बनने की क्षमता तब भी देख ली थी जब मीम इतने लोकप्रिय नहीं थे, और इसे बार बार कोको मेलन वीडियो की तरह तब तक दिखाया जाता रहा जब तक कि दर्शक इसके दीवाने नहीं हो गए और हीरा के बस व्यवसाय की सफलता पर खुशी मनाने लगे। सालों से लोगों ने इस फिल्म की लोकप्रियता को समझने की कोशिश की और कई अजीबोगरीब सिद्धांत दिए। रेडिट यूजर्स ने रेखा द्वारा बच्चन की पत्नी के किरदार को आवाज़ देने से लेकर मुकेश ऋषि को इतनी बुरी फिल्मों का स्क्रिप्ट कास्टिंग डायरेक्टर बताने तक कई तरह की बातें कही, लेकिन जाहिर है कि इस फिल्म की सफलता के पीछे कोई तार्किक कारण नहीं मिल पाया। यह कोई खोया हुआ रत्न नहीं था जिसे अपने दर्शक नहीं मिले या जो अपने समय से बहुत आगे था। यह जैसा था वैसा ही था और इसे समझना आसान था। जब भारत में मीम कल्चर अपने शुरुआती दौर में था, तब सूर्यवंशम तुरंत लोकप्रिय हो गई, और जब सैटेलाइट टेलीविज़न का चलन कम होने लगा तब सूर्यवंशम को एक बार फिर यूट्यूब पर दर्शक मिल गए। अगर भारत में हॉलीवुड की तरह रॉयल्टी का चलन होता तो शायद बच्चन दिवालिया कभी नहीं होते, क्योंकि इस फिल्म की रॉयल्टी से ही उनका कर्ज पल भर में चुका दिया जाता। पिछले 25 से 26 वर्षों में टेलीविज़न देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। कई शहरी केंद्रों में यूट्यूब और अन्य सशुल्क स्ट्रीमिंग सेवाएं जी और सोनी जैसी कंपनियों की जगह ले रही है, और ऐसे में भी सूर्यवंशम ने अपने दर्शकों को बरकरार रखा। 2020 में जब लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में बंद थे, तब भी इस फिल्म को दोबारा अपलोड करके यूट्यूब चैनल को 50 करोड़ से अधिक व्यूज़ मिले। उसके बाद से पिछले 4 वर्षों में यह फिल्म कई यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध हो चुकी है और उन सभी को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक व्यूज हो चुके हैं। यह तर्क दिया जाता है कि सूर्यवंशम का ठाकुर भानु प्रताप मोहब्बते के नारायण शंकर का प्रारंभिक रूप था। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सूर्यवंशम का ठाकुर भानु प्रताप मोहब्बते के नारायण शंकर का प्रारंभिक संस्करण भी था। अमिताभ बच्चन 1960 के दशक से अभिनय की दुनिया में और अपने करियर के हर दशक में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 90 का दशक उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा। उनका कारोबार ठप हो रहा था और एक अभिनेता के रूप में उनका करियर ढलान पर था, और इसी दौर में उन्हें सूर्यवंशम मिली। हालांकि उस समय तो इससे उनके करियर का कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने एक बेहद लोकप्रिय फ्लॉप फिल्म का तोहफा दिया।
जो सच कहें तो एक बेहद दुर्लभ उपलब्धि। सूर्यवंशम ऐसी फ़िल्म नहीं है जिसे आप आज देखकर सराह सकें, ख़ासकर अगर आपने इसे पहले कभी नहीं देखा हो। यह आपको किसी आलसी रविवार की याद दिलाती है, जब एक चैनल पर हम आपके हैं कौन चल रहा होता है और दूसरे चैनल पर कोई नई फ़िल्म चल रही होती है, जिसे देखने में आपको अपने जीवन के 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। सूर्यवंशम आपको जब चाहे झपकी लेने की छूट देती थी, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता था कि क्या होने वाला है, और आपको फ़िल्म के दौरान बात करने की भी छूट देती थी, क्योंकि इस फ़िल्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके बारे में आपको पता ना हो। सूर्यवंशम शायद बच्चन के करियर के सर्वश्रेष्ठ फ़िल्मों में से एक न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके जीवन की सबसे प्रिय फ़िल्मों में से एक है। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।